ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है कि जहूराबाद को 100 करोड़ रुपया दिला दे। बस टीवी में बने रहने वाले लोग नेता हैं और इस बार जनता हिसाब किताब बराबर कर। वो जीवन में ताउम्र एमएलए नहीं बनेगी, ये लिख लीजिए। मैं महेंद्र चौहान बोल, जो लोग नहीं कहते हैं क्या बोलते हैं कभी कभी बनास वालों को, भाई वो सब तो मैं नहीं बोलना चाहता। 2 बार आप चुनाव लड़े, आपके पास बजट उतना है नहीं, इस घर में रह रहे हैं कि जिसका अगर मैं बात करूं तो बहुत नॉर्मल प्रधानमंत्री योजना के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं वो भी इससे अच्छे हैं। 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जी सर। लोग कहते हैं कि जब काम ही नहीं देंगे तो कमीशन क्या देंगे। सड़क नहीं बनवा पाए इस जहूराबाद में ओम प्रकाश। अकेले इस मर्दों को 100 करोड़ रुपया देकर इस मर्दा, सिर्फ मर्दा गांव सभा को विकसित मर्दा बनाने का काम करता। हजारों और लाखों लोग भी इस जहूराबाद में टीन सेट के घर में रहते हैं। से 1.5 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो लैट्रिन करता हूँ। चुनाव दो लड़ा हूँ, कहीं कार्यालय नहीं बनाया, कहीं बोझ बात नहीं किया। निकले और जा रहे थे, मीटिंग खत्म हो गई और हम लोग भी निकल रहे थे, तब तक नेताजी फिर गाड़ी रोक दी और आए, उतर कर मेरा कॉलर पकड़ के ये बड़ा नेता बनेगा। हम लोग उस शख्सियत से बात कर रहे हैं जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदा फातिमा का जौहराबाद से टिकट काटकर एक नौजवान जिनके पिताजी साइकिल का पंचर लगाते थे उनको जौहराबाद से टिकट दिया और उनको लड़ाया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में और आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव में, किस प्रकार से वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, उस पर बात करते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय बताइए सर। मैं महेंद्र चौहान, मैं समाजवादी पार्टी से 2017 में यहाँ चुनाव लड़ा था जहूराबाद, और यह सीट जब गठबंधन में चली गई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और रसना से चुनाव लड़ा और मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ पीडीए। ओके, तो सर जो रसना से आप चुनाव लड़े थे वो सुभाषपा से टिकट था। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से समझौता हुआ था कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते थे मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी से कि मुझे अपने पार्टी का विस्तार करना है, लिहाजा मुझको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं। तो उनको सीटें ज़्यादा दी गई, लेकिन कैंडिडेट हम सब समाजवादी पार्टी के लोग रहे। उनको 6 टिकट दिया गया था उनके कोटे में, बाकी टिकट हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके सिंबल पे लड़ा। ओके, तो सर इस बार 2027 में आप कहाँ से अपना टिकट चाहते हैं सर? मैं जहूराबाद मेरी सरजमी है, ये मेरी कर्मभूमि है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। आप जिस घर में बैठे हैं इसी घर में हमारे बाल बच्चों की भी पैदाइश हुई है, तो ये तो मेरी कर्मभूमि है। हम तो हमेशा चाहेंगे कि मेरी जहूराबाद मुझे मिल जाए। तो सर अगर जहूराबाद से आप लड़ते हैं तो आपको सीधा सीधा ये पता होगा कि आपके अगेंस्ट में कौन है। मेरे अगेंस्ट हैं मंत्री हैं, जो आसमानी मंत्री हैं, कुछ आता जाता तो है नहीं, बस टीवी में बने रहते हैं। आज तक वो दूसरी बार मंत्री बने हैं, अगले गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे जी। इस बार मेरे यहाँ आके सोचे कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो यहाँ भी मंत्री बन के मुख्यमंत्री बन के मलाई काटूंगा। तो फिर नहीं मेरी गवर्नमेंट बन पाई, मात्र चंद मतों से हम सरकार बनाने में पिछड़ क्या गए कि सारे पिछड़े समाज के जो नेता थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये सब चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास और वहाँ जाके मंत्री बने। एक सड़क नहीं बनवा पाए इस जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी। जब हम समाजवादियों की सरकार 12 और 17 में थी तो इसी मर्दा में आप देखे होंगे पीएससी से सीएससी बनी है। इसी कासमाबाद को हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तहसील दिया था, पावर हाउस दिया था, सारी सड़कें चकाचक थी। आज तो खस्ता खाल सड़कें हो गई। आप मटेहू से लेकर सलामतपुर जाइए, सलामतपुर से जाके सिदागरगढ़ जाइए, देख लिए सड़कों का हाल। कहीं सड़क बनी है? एक पुलिया दिला पाए ओम प्रकाश राजभर? बस टीवी में बने रहने वाले लोग नेता हैं और इस बार जनता हिसाब किताब बराबर कर देगी। सर हाल ही में हमारी ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई है और उन्होंने दावा किया है कि 2027 से पहले जैसे शहर शहर में सड़कों का जाल है वैसे हम गांव में भी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है कि जहूराबाद को 100 करोड़ रुपया दिला दें। अब मैं दावा करता हूं कि अकेले महेंद्र चौहान मेरी सिर्फ हुकूमत बन जाए 2027 में, अकेले इस मर्दों को 100 करोड़ रुपया देकर इस मर्दा, सिर्फ मर्दा गांव सभा को विकसित मर्दा बनाने का काम करूं। मेरे नेता श्री अखिलेश यादव ने 12 से 17 तक हुकूमत में रहे और 500 करोड़ रुपया दिया था जहूराबाद को। जितनी सड़कें बनी हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है, एक भी सड़क ओम प्रकाश राजभर नहीं बना पाए। झूठ बहुत बोलते हैं,
झूठ बोलने उनको आता है। हम नौजवान हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, अपने कर्मों पे भरोसा रखते हैं। हमने क्या नहीं दिया इस जहुराबाद को, और आगे आने वाले दिनों में भी हम देकर दिखाएंगे। सर हमने तो मर्दा का नाम बीमारू ब्लॉक रख दिया है जी इसी वजह से, क्योंकि अगर मर्दा की पर्टिकुलर बात करूं मैं, जी तो मर्दा ब्लॉक सबसे पुराना ब्लॉक है, जी। लेकिन आज के समय में सबसे पिछड़ा है। लेकिन हमेशा से ओम प्रकाश राजभर जी ये दावा ठोक रहे हैं जी। कि 2027 का चुनाव आने से पहले मैं इसकी काया पलट कर दूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी, अभी विगत दिनों लोकसभा का चुनाव बीता है, मर्दा में 6 बूथ है, 5 बूथ पे पूरा हारे हैं, और 1 बूथ पे 30 वोट से हारे हैं। समाजवादी पार्टी हर बूथ पे लीड की है इसी मर्दा में। जानते हैं क्यों? ये मर्दा के लोग चाहते हैं कि मर्दा का विकास हो, और वो भरोसा करके, हम जैसे नौजवानों पे भरोसा करके, श्री अखिलेश यादव पे भरोसा करके मर्दा को टॉप करके दिया था। पूरे मर्दा ब्लॉक से 4,500 से समाजवादी पार्टी लीड की थी। मर्दा की सड़क देख रहे हैं, स्टेशन से लेके बाजार वाली, हाँ ये हमारी सरकार में सांसद थे अफजाल अंसारी साहब, 40 लाख रुपया दिए थे, ये सड़क बनी थी, तब से लेकर आज तक नहीं बनी है सड़क। अच्छा सर, एक सांसद जी पे तो हमेशा आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि जीत हमेशा, अगर पिछले दिनों में देखते हैं हम लोग, तो अफजाल अंसारी जी जीते हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें तो काम के नाम पर उनको भी कोई गिनता नहीं है कि उन्होंने ऐसा काम किया है, गाजीपुर में कुछ ऐसा कर दिया। गाजीपुर में कई बार बात होती है तो हमेशा सिन्हा जी की बात होती है कि वो विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास किया है। हमारे जो नेता हैं सांसद अफजाल अंसारी साहब, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक कार्यकर्ता एक ठेकेदार कह दे कि वो कमीशन पे अपनी निधि बांटते हैं। पूरी की पूरी निधि अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं और उनके रिकमेंड पे देते हैं। सर लोग कहते हैं कि जब काम ही नहीं देंगे तो कमीशन क्या लेंगे? काम आखिर सांसद विकास निधि जो आती है वो कहीं ना कहीं सड़क पे उतरती होगी ना। हमारे विधानसभा अध्यक्षों के प्रस्ताव पे, हमारे सेक्टर प्रभारियों के प्रस्ताव पे गांव में ही जाता होगा ना। जो चीज आप हमसे पूछ रहे हैं, डीआरडीए से लिस्ट ले लीजिए सर, आपको ओके। पता चल जाएगा कि सांसद अफजाल अंसारी ने कौन कौन सी सड़कों पे अपना पैसा दिया हुआ। ओके सर, एक बात और जी कि लगभग अगर मैं विधायक जो लड़ जाते हैं या जो लड़ते हैं उनकी बात करूं तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, बहुत बड़ा घर होता है, जी आगे 2-3 गाड़ियां होती हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आज आप भी एकदम जमीन पे हैं, एक इस घर में रह रहे हैं कि जिसका अगर मैं बात करूं तो बहुत नॉर्मल प्रधानमंत्री योजना के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं वो भी इससे अच्छे हैं। तो आप इतनी ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो अपने लिए क्या किया आपने सर? सर, हम समाजवादी लोग हैं। मेरे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव भी खपड़ेल के घर में ही रहते थे, पेशे से अध्यापक थे, लेकिन समाज की बुनियादी चीज़ों को उठाते हुए संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाई। बाबा चंद्रशेखर जी का भी घर जाके देख लीजिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री बने। बाबा जनेश्वर मिश्रा जी का भी घर जाके देखिए, झोपड़ी में रहते थे। हम समाजवादी लोग घर पे नहीं मानते हैं, हम लोगों के दिलों में अपना घर बनाते हैं और उनके विकास के लिए हम सतत सदैव तत्पर रहते हैं। यही मेरा मुद्दा है। यह सही है कि मेरा घर नहीं है, लेकिन अगर मैं इस टीन सेट के घर में हूँ तो हजारों और लाखों लोग भी इसी जहुराबाद में टीन सेट के घर में रहते होंगे। उनके अंदर वो पीड़ा होगी। जब मैं इसमें रहूंगा तभी उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ ना। बिल्कुल। जब मैं रोडवेज की बस में बैठ करके जाऊंगा, प्राइवेट बस में बैठ के जाऊंगा, तब न देखूंगा कि क्या दर्द है सवारी यात्रियों का। अगर मेरे घर में लाइटिंग नहीं है, मैं बाहर लोटा लेके जाता हूँ थाने से, पूरा अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो लाइटिंग करता हूँ, 1:30 बजे रात को भी आता हूँ तो वही समस्या रहती है। तो इन चीज़ों को अगर मैं समझ रहा हूँ तो मेरी हुकूमत जब आएगी तो इसको तब्दील करने का हम लोगों ने आगे भी प्रयास किया है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। हम लोगों ने समाजवादी लोहिया आवास दिया था 3.5 लाख रुपये, 3,30,000 के अमाउंट से। आगे आने वाले दिनों में भी हमारी प्लानिंग है कि हम 5 लाख रुपए का एक घर बनाएंगे और उसको चिन्हित करेंगे कौन गरीब और बेबस उसको घर की जरूरत है, तो हम उसको बनाने का काम करेंगे। अभी सर जो चुनाव चल रहा है वो आर्थिक युग का चुनाव है, जी उसको कैसे मैनेज करते हैं? 2 बार आप चुनाव लड़े, आपके पास बजट उतना है नहीं,
तो कैसे मैनेज करते हैं कि लोगों तक जाना, फिर मैनेज करना, मिलना जुलना, खिलाना पिलाना, ये सब चलता होगा चुनाव में, कैसे करते हैं? ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा होता है वो पैसा किस पे खर्च करता है, पैसा वो लेके कहाँ जाता है, गांव में जाएगा, गरीब को बांटेगा, किसी बेबस को देगा, या किसी छुटभइये नेता को देगा, उसको फंसाएगा। तो ऐसे लोग वो पैसा लेकर के गांव में ही जाते हैं ना। और हम जैसे लोग दिन रात गांव में ही रहते हैं। वही जो गरीब दूसरे का पैसा थामता है, वही गरीब हमको पैसे जुटा के देता है चुनाव लड़ने के लिए। धान गेहूं अचार जो भी संभव हो सकता है सब देता है। आज भी मेरी यह स्थिति है कि मैं किसी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं किसी दुकानदार के सामने अपनी गाड़ी लेके, और 10 मिनट तक सिर्फ खड़ा हूं तो समझ जाता है कि भैया की गाड़ी में तेल नहीं है, वो तेल भरवाता है। शाम को खाना भी खिलाएगा, किसी गांव में जाऊंगा तो 10 लोग इकट्ठा होंगे, बात करेंगे हम लोग। तो हम समाजवादी लोगों की ऐसे ही दिन चल रहे हैं। चुनाव तो जनता लड़ती है, अपना धनबल लगा के लड़ लेती है। हम तो आज तक चुनाव 2-2 लड़ा हूं, कहीं कार्यालय नहीं बनाया, कहीं भोज भात नहीं किया। जनता चुनाव लड़ती है, दिन भर मेरे साथ रहती है, शाम को अपने घर चली जाती है। वोट के दिन वो बूथ पे बैठ जाती है। चुनाव तो यही है ना। बिल्कुल है। तो वैसे हम लोग लड़ते हैं, कोई दिक्कत हम लोग को तो आज तक नहीं आई। अच्छा सर, एक हाल ही में सरकार ने नियम निकाला है कि 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। जी इसके बारे में क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कहना हो तो? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार यह प्रयास करती रही। मैंने भी बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय दिए हैं। जब हमारे भाई, जो आजकल मेरे दल में नहीं है, अध्यक्ष जिला पंचायत गाजीपुर हुआ करते थे, तो हम लोग बीएसए और डीएम की मीटिंग लेते थे। तो जो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हमारे बच्चे जाते थे, रोड रास्ता नहीं था, उनको जाने आने में परेशानी होती थी। उस लिहाज से हम लोगों ने मजरे मजरे में प्राथमिक स्कूल खुलवाने का काम किया। आपके ढोणा बीच में मैंने प्राथमिक स्कूल दिया है, देख लीजिएगा। अब ढोणा बीच से बोगना की दूरी 2.25 किलोमीटर है। ढोणा बीच का नौनिहाल बच्चा कैसे जाएगा वहाँ? नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा ना। तो ये तो सरकार की समस्या है ना कि इस पे कैसे काम करें। सरकार तो कह रही है कि अध्यापकों की गलती है। भाई, अध्यापक भी पढ़ा लिखा है, नौजवान होता है, बिल्कुल। और जाता है तो पढ़ाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। ऐसा नहीं किसी के ऊपर दोष आरोपण करके आप बच जाओगे। अच्छा, क्या हम माने कि अगर आप जोराबाद से चुनाव जीतते हैं जी तो सरकारी स्कूलों में संसाधन की कमी है? जैसे हर आदमी प्राइमरी स्कूल में इसलिए नहीं भेजता कि वहाँ व्यवस्था ही नहीं है, टाट पट्टी पे बैठना है, अगर लाइट कट गई तो फैन है नहीं, जी। आधे क्लासरूमों में फैन ही नहीं है, अध्यापक नहीं अच्छा, है। आप तो यह समझते होंगे ना कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, बेबस, लाचार लोगों की पार्टी है। तो आप ये समझ भी सकते हैं कि उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीब समाज के ही बच्चे हैं। इनकी दिन दशा कैसे सुधरे और इन पठन पाठन कैसे सुचारू रूप से हो कि वो नौनिहाल वहाँ से निकल करके आगे अपने लाइफ को सेट कर सके। इस दिशा में समाजवादी पार्टी ने अगले गवर्नमेंट में भी काम किया था और आने वाले दिनों में भी अच्छा काम करके दिखाएगी। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन। जी आप शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जी तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भी नेतृत्व में आपने जी, काम किया बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और अखिलेश यादव जी के भी नेतृत्व में काम जी किया होगा। बिल्कुल। अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? चुनना है एक कोई, तो किसे चुनना? हमारे दोनों नेता बहुत ही अगर शानदार एक को रहे। चुनना हो तो? नहीं, दोनों हमारे नेता बहुत अच्छे थे। श्रद्धेय नेताजी के भी सानिध्य में पहली बार हमें नेताजी ने यह आशीर्वाद दिया था कि बड़ा नेता बनेगा। जब पहली बार हम लोगों की मीटिंग हुई थी 2001 में पार्टी ऑफिस में, तो मैं भी बच्चा था, पैंट शर्ट पहन के गया था। अच्छा कुछ बोल लेता था, बोल दिया। नेताजी निकले और जा रहे थे, मीटिंग खत्म हो गई और हम लोग भी निकल रहे थे, तब तक नेताजी फिर गाड़ी रोक दिए और आए, उतर कर मेरा कॉलर पकड़ कहे ये बड़ा नेता बनेगा, चलो मेहनत से काम करो। आज पूजनीय नेताजी के आशीर्वाद की बदौलत और श्री अखिलेश यादव के आशीर्वाद और स्नेह की बदौलत आज हम इस मुकाम पे हैं कि मेरे जैसा गरीब नौजवान भी समाजवादी पार्टी का टिकट लेता है और दमदारी से चुनाव लड़ता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक गरीब तबके के आदमी को भी ऊपर उठाकर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है।
और जौहराबाद के लिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कोई एक नारा जो आप देंगे जौहराबाद वासियों के लिए? जब मेरी सीट गठबंधन में फंस गई 2022 में, तो मेरे नेता ने कहा कि मैं सीट फंस रही है, हमें कोई बात नहीं भैया, सरकार बनानी है तो त्याग करना पड़ेगा, लेकिन आपसे अनुरोध है भैया, आपने ही मेरी मदद की थी कोरोना काल में। 25,000 मजदूरों को हम लोगों ने कर्नाटक से, बेंगलोर से, दिल्ली से, गुजरात से, वापी से, बॉम्बे से, अहमदाबाद से हम लोगों ने जहूराबाद में मंगाने का काम किया था। मैंने अनुरोध किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अगर सरकार बने तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हम जमीन अवेलेबल करा देंगे। आपसे अनुरोध है कि 25 से 45 के बीच वालों को भी आप इसमें पराग की डेयरी लगा करके या कोई औद्योगिक इकाइयाँ लगा करके इन गरीब बेसहारा जो लोग हैं, जो दुबई यहाँ वहाँ जा करके कमा रहे हैं, गुजरात, मुंबई, इनको यहीं पे अवसर देंगे। 25,000 से 45,000 रुपये महीने का आप इंतजाम करेंगे। तो मैं आज भी भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मेरी हुकूमत बनी तो जहूराबाद में पलायन नहीं होगा। यहाँ का गरीब मजदूर यहीं पे नौकरी पाएगा और यहीं घर रह के अपना काम करेगा, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेगा। आप जौहराबाद के हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बनारस से आए हुए हैं, जी बिल्कुल। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? घर बनाम बाहर या कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? घर बनाम बाहर कोई विषय नहीं होता है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और ये मेरे जुबान से अच्छा भी नहीं लगेगा, चूंकि उनको ये अच्छा लगना चाहिए कि जहां वो पैदा हुए हैं पिंडरा विधानसभा में, वहां पे भी 40,000 राजभर हैं और 35,000 चौहान हैं। उनको तो अपने पिंडरा में ही अपने आप को आजमा लेना चाहिए। ये तो जातिगत आधार पे बहुल सीटें, राजभर बहुल, चौहान बहुल ये सीट थी, वो यहाँ गफलत में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ उतार दिया, झटके में एमएलए हो गए। उसी झटके में हमारे नेता को बहला फुसला करके 22 में भी हो गए। अब अपने नेतागिरी की बदौलत वो जीवन में ताउम्र एमएलए नहीं बनेंगे, ये लिख लीजिए। मैं महेंद्र चौहान बोल रहा हूँ। जनता उनको जान गई है कि किस टाइप के लोग हैं। जो लोग नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं कभी कभी बनारस वालों को, भाई वो सब तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि बनारसी जरूर ठग। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अब जहूराबाद के लोग समझ गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर मेरे लिए सही है। यहाँ का बच्चा, नौजवान या गरीब बेबस नौजवान जो दिन रात संघर्ष करता है, मेरे दुख सुख का साथी बनता है, ये मेरे लिए सही है महेंद्र। अच्छा, आपको लगता है कि राजभर आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, राजभर अभी दिए हैं, हर बूथ पे हमने 200-400 वोट पाया है। वो राजभर के नेता है, किसी राजभर समाज की किसी बिटिया को शादी करा दिए हो तो बता दें हमसे। और उनको चौहानों का वोट मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर जी को? वो सिर्फ अपने 2 उनके बेटे हैं, एक ही वो फाइनेंस लिमिटेड उनकी कंपनी बन गई है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेटा राष्ट्रीय महासचिव है, अतिसर का वो प्रवक्ता बना बैठा है। जुबान पे लगाम तो है नहीं, किसको क्या बोलना है, कभी किसी को कुछ बोल देंगे, कभी नहीं, किसी को बोल चौहानों के देंगे। जैसे आपको राजभर के वोट मिलेंगे, जी तो उनका भी दावा है कि मुझे चौहान के भी वोट तो मिलेंगे। ठीक है, इस बार तो आमने सामने हो ही जाएगा। जहूराबाद में टक्कर देखी हाँ, अरे जाएगी। अभी तो हो जाएगा ना, इसी में समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़े नेता हैं। क्योंकि अभी तक तो टीवी वालों ने उनको इतना बड़ा नेता बना दिया है कि लगता है आने वाले दिनों में वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो अब जहूराबाद इस बार 27 में रिजल्ट देगा कि आप किस टाइप के नेता हैं और कहाँ रहना चाहेंगे। आपको नहीं लगता कि उनको बहुत बड़ा पद मिला है तो इस वजह से टीवी वाले चाहे जो भी हों, भाई पंचायती राज मंत्री का सीधा संबंध अगर माने तो सच में मुख्यमंत्री के बाद हर गांव की समस्या सुनने के लिए पंचायती राज मंत्री उत्तर होता है। प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग होता है पंचायती राज विभाग। जी, इसीलिए पंचायती राज विभाग के अधीन बहुत सारे पावर हैं। हर जिले में 200 करोड़ की बजट है, 100 करोड़ से अधिक अकेले जिला पंचायत का बजट है, जिसका अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता और अभियंता सब पंचायती राज के अधीन आते हैं। आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से, कि गाजीपुर की जिला पंचायत से आपने जहूराबाद को कई रुपए दिया है अपने प्रस्ताव से? आप मंत्री हैं ना, मेरे मंत्री थे कैलाश यादव बाबूजी, जिस जिलवा में चाहते थे हम लोग 10-20 करोड़ कमवा दिलवा देते थे। मेरा कार्यकर्ता कहता था कि हमारे घर की सड़क नहीं है, वो चाहे उत्तर प्रदेश के किसी कोने का हो, पंचायती राज मंत्री अपर मुख्य अधिकारी को फोन करते थे, उसका प्रस्ताव सबमिट होता था और काम होता था।
सर लास्ट में यही बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप विधायक बनते हैं तो हम लोग भी कोई ना कोई सड़क कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। सड़कें बहुत खराब हैं गांव की। समाजवादी लोग सड़क और सड़क सुरक्षा और पुल पुलिया पे विशेष ध्यान देते हैं। आप एक नहीं 100 लाइएगा, अगर न करके दिखा दूं तो मेरा नाम मयंक चौहान है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाजवादी पार्टी से जहुराबाद से टिकट पाएं, ये हम भी चाहेंगे, और अपनी गर्मजोशी के साथ यहाँ से लड़ें और जहुराबाद के विकास पर काम करें सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।